हेलो स्टूडेंट्स, आज जो एक टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए इंटीग्रेशन। ठीक है ना। इंटीग्रेशन में एक टॉपिक है जिसका नाम है बाई पार्ट मेथड। तो बाई पार्ट मेथड के द्वारा हम लोग इस इंटीग्रेशन को हम लोग बनाएंगे। तो इंटीग्रेशन में बाई पार्ट मेथड के द्वारा कैसे हम लोग बनाते हैं वो सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या इसमें रहेगा, दो फंक्शन रहेंगे और दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, और उसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना रहेगा। तो दो फंक्शन है और दो फंक्शन का है ना प्रोडक्ट और उसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो किस तरीक़ा से इसको बनाया जाए, तो सबसे पहले देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाए कि एक मान लेते हैं फंक्शन यू मान रहे हैं एक फंक्शन, और एक मान लिए भी, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पर dx ले लेते हैं। अब इसको जो है हमको दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है, तो बाई पार्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। तो बाई पार्ट मेथड के लिए इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं। यू ज्यों का त्यों भी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का है ना साइन लगाएंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट और यू का क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन और भी का इंटीग्रेशन और यहाँ पर ब्रैकेट। अब इस विधि से बनाने के लिए, इस मेथड से बनाने के लिए इंटीग्रेशन हम लोग को एक और चीज़ चाहिए। देखिए, एक टॉपिक है, इसमें हम लोग को सीखेंगे इसको, आइलेट टॉपिक है ना। इसको आखिर क्यों ये चीज़ आया है यहाँ पर, इसको सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद सेकेंड है लॉगरिथमिक फंक्शन। थर्ड में है अलजेब्रिक फंक्शन। फोर्थ में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फिफ्थ में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 पॉइंट इसमें आता है, जिसके सहारे हम लोग जो है बाई पार्ट मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट पोजीशन पर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकेंड पोजीशन पर है लॉगरिथमिक फंक्शन, थर्ड पोजीशन पर है अलजेब्रिक फंक्शन, और फोर्थ पोजीशन पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिफ्थ पर है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये पांचों मिलाकर आइलेट बनाया जाता है। मतलब सब का जितना फंक्शन है उसका पहला क्या लिया जाता है, लेटर ले लिया जा रहा है। ठीक है ना। तो पहला जो है अक्षर जो है इसको लेकर बनाया जा रहा है। तो पहला अक्षर लेकर इन्वर्स से आई, लॉगरिथमिक से एल, और अलजेब्रिक से ए, ट्रिग्नोमेट्रिक से टी, और एक्सपोनेंशियल से ई, इसीलिए इसको बोला जा रहा है आइलेट। अब देखिए, तो कोई क्वेश्चन लेकर हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स साइन एक्स dx। इसको है ना बाई पार्ट मेथड से इसको बनाया जाए। तो बाई पार्ट मेथड बनाने के लिए आइलेट का सहारा लेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि इसमें दो जो फंक्शन आया है यू और भी, तो सबसे पहले इसको तय किया जाता है कि यू किस फंक्शन को माना जाए। इस यू अगर हमको पता हो जाता है तो इंटीग्रेशन बनाने में बहुत ही आसान रहता है। तो सबसे पहले देखना है कि ए हमारा है अलजेब्रिक फंक्शन और ए हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
तो अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइलेट में देखें कहाँ कहाँ पर है। तो अलजेब्रिक फंक्शन में देख रहे हैं कि आइलेट में देख रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन है पोजीशन 3rd पर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पोजीशन 4th पर। तो पहले आया है अलजेब्रिक, उसके बाद आया है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो पहले आया है उसको हम लोग यू मान लेते हैं और जो बाद में आता है उसको भी मान लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। जो सबसे पहले यू है तो यू को हम लोग क्या करेंगे, ज्यों के त्यों रख देंगे। और भी का इंटीग्रेशन, तो भी हमारा कितना है, तो साइन एक्स डी एक्स, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन ब्रैकेट। अब यू माने हैं कितना को, x को, तो s का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे dx बाई dx। इंटीग्रेशन किसका निकालना है, आप साइन x भी है तो साइन x का इंटीग्रेशन निकालना है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट। उसके बाद देखिए u के जगह पर हम लोग जो रखना है यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि है ना हम लोग तो फॉर्मूला में u रखे थे। अब देखिए इसका निकालना है तो u ज्यों कहते हो यानी कि x ज्यों कहते हो, और साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोसिक्स। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन यहाँ। अब इसके बाद देखिए x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1, तो 1 यहाँ पर रखें अथवा नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस, यहाँ पर माइनस पहले लगा हुआ है, कितना कर देगा, प्लस कोस एक्स डी एक्स। उसके बाद माइनस एक्स कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और प्लस सी कांस्टेंट लगा देते हैं। तो ये जो हमारा तरीका है वो बाई पार्ट मेथड के द्वारा ही हम लोग इसको बना लिए। तो बहुत आसान हो जाता है बाई पार्ट मेथड के द्वारा बनाने में, जब कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है तब। और उसमें हम लोग क्या, एक आता है टॉपिक जिसको कहते हैं आइलेट, जिसको इसको है ना 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखकर इसमें यू और भी मान लेते हैं। तो बहुत आसान रहा। थैंक यू।